डुअर्स में प्लेटफॉर्म नहीं है। शुक्र है स्मार्ट ज़माने का जो सोशल मीडिया आया है, उसके बाद आज हम लोग डुअर्स लोगों के नज़र में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे सिंगल साइड डांसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो अभी नज़र में आए हुए हैं। डुअर्स, आई लव डुअर्स, आई लव माई डुअर्स ऑल द पीपल्स। मैं मेरे डुअर्स वासी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग सही में इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इस सफर में आप दोनों दोस्त भी बने, ऐसे बाप सभी को मिले, इतना सपोर्ट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले। ट्रेन का आता था वही ट्रेन का डालते थे, तो वो वीडियो आप लोगों का वायरल गया। हाँ। तो वो गाना एक बार फिर से हो जाए। अंधकार भी है हमारे बैकग्राउंड में, दुख है, याद आ गया। हाँ, वो सब पल सही में लोगों का ताने है ना। आज थोड़ा बेटर है, आज लोगों का प्यार मिल रहा है। आप लोगों की दौलत से, सोशल मीडिया की मेहरबानी से लोग पहचानते हैं और ऑल ओवर वेस्ट बंगाल जानते हैं हमें। प्रोग्राम भी आता गाने का जो बोल है, ये मेरा देखो रोंगटे खड़े हो गए, सच बोल रहा हूँ मैं। ये अपने माँ के पेट में है, रह रह के मेरा सारा गाना कॉपी कर लिया। मैं बहुत चक्कर है क्या पहला दिन इसका गाना सुन के। आज डंके की चोट पर ये कहता हूँ, जो आपके दर्शक हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ पढ़ाई किसी काम का नहीं। 7 घंटा आपके नज़र से ओझल रहते बच्चे, और मेरे बच्चे दिन भर मेरे साथ रहते हैं। कौन सुरक्षित ज़्यादा है बताओ? ये सवाल मैं आपके दर्शक को भी छोड़ दूँ। तो अपना पढ़ाई छोड़ दिया वहीं पर। तो जब आपका पढ़ाई छूटा तो आपको कैसा लगा? मतलब अपने दिल से ऐसा इच्छा नहीं था आपको पढ़ने का, या फिर जस्ट वो एक मजबूरी की वजह से ही आपको? पापा को देख के मुझे भी कुछ हुआ कि मैं भी गा सकती, ट्राई कर सकती। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी हमारे पैरों तले ही होता है, बस हमें जानने और पहचानने। मेरी तरफ से मेरे डुअर्स के हर यूथ को कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। में आप जब काम करने के लिए जा रहे हैं, हाँ। तो वहीं पर फिर गाना गाना स्टार्ट हो गया। अरे वाह, जब काफी मैं इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सफर मैं तो जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सभी का डुअर्स डायरी में। आज हम डुअर्स डायरी का एक नया एपिसोड आप सभी के साथ लेकर के मैं आ चुकी हूँ। आज हमारे साथ डुअर्स के वो मेहमान हैं जो लोकल ट्रेन के शोर को संगीत में बदल दिए, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हुनर को किसी बड़े स्टेज या लाइट की ज़रूरत नहीं है। कल तक जो लोग ट्रेन के डिब्बे के कोने में खड़े होकर गाते थे, वे लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर के चहीते बन चुके हैं। आप सभी तो इन दोनों बाप बेटी को ही भांति परिचित है। आज हम बहुत गहराई से इनके बारे में जानेंगे। स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, जो सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल है। स्वागत है आप दोनों बाप बेटी का हमारे डुअर्स डायरी में। राधे राधे। राधे राधे। आप सबका भी स्वागत करते हैं डुअर्स डायरी में। सबसे पहले काकू हम जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है? आपसे शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं वीडियो कहाँ तक जाए। ऐसा मौका सच में और मिला नहीं कि मैं अपने बारे में पीछे झांकूं और क्या बताऊं। सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मैं रविंद्र मजुमदार डुअर्स का हूं। मेरा गांव है सजनापड़ा, अंग्राभाषा नदी के किनारे, और थाना जो है वो धूपगुड़ी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी। आज ऐसा एक सवाल के सामने मैं पहुंचा जिसके बारे में बताने में तो किस्से बहुत हैं, हमारे ज़िंदगी के किस्से बहुत हैं। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ यही सोच रहा हूँ। स्कूल के बाद से शुरू करते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग, क्योंकि डुअर्स जंगल है, खाली लोग जंगली कहते हैं, सही कहते हैं अभी पता चलता, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। कोई भी स्टूडेंट जब निकलता है स्कूल से या कॉलेज से, उसके बाद क्या करेगा ये सोचना पड़ता है। वही सोचते सोचते बाहर चले गए थे। बाहर कमाने के लिए गए थे, लेकिन मन नहीं लगा था, क्योंकि डुअर्स की मिट्टी से जाके बाहर में रह सबके बस की बात नहीं होता है। खास करके मुझे डुअर्स के बाहर एक पल भी अच्छा नहीं लगता है। आज भी जब प्रोग्राम के लिए कहीं जाता हूँ, मन ऐसा करता है कब प्रोग्राम ख़त्म हो और कब मैं लौटूँ मेरे घर, मेरे गांव। चलिए ये किस्सा अलग है। जब बाहर मन नहीं लगा तो गांव में आके कुछ तो करना है। अब लड़का का ज़िंदगी है, किसी और के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकते। खुद को कमाना है, खुद का फ्यूचर है, घर परिवार माँ बाप को संभालना है, ये दायित्व तो रहता ही है। बहुत प्रेशर में था, क्या करूं, क्योंकि
स्कूल से निकालने के बाद आप कुछ भी काम फट से नहीं कर सकते, शर्म आएगा आपको। ये काम करूँगा तो दोस्त लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये सब चीज़ रहता है। लेकिन सिर्फ ये सोच के बैठे रहने से भी नहीं चलेगा। उम्र की एक स्टेशन है, ये तो बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है, शादी करना है, माँ बाप को संभालना है। ये सब हर लड़के की ज़िंदगी में ये सब सिचुएशन आएगा ही आएगा। जब मैं उस सिचुएशन से गुजर रहा था, मतलब क्या करूं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तब मैं देखा एक दिन चिली नदी किनारे मैं बैठता था, जब खाली होता था ऐसे ही नदी किनारे बैठता था, अच्छा लगता था। नदी किनारे में बैठा था तो मेरे कान में एक शोर आया। फेरी वाला नहीं होता है जो गांव-गांव में घूम घूम के कुछ ना कुछ बेचते हैं, वो फेरी वाला आवाज़ लगाया। तो गांव से जो बच्चे लोग थे, बच्चे के मम्मी लोग भी, वो लोग आए थे, उन्हें घेर के खड़ा हुआ था। मैं दूर से देख रहा था कि आवाज़ के साथ लोग निकले और कुछ बार्गेनिंग या लेन देन चल रहा था। मैं गौर किया, वो जो हॉकर था वो हमारे इलाके के नहीं थे, वो बाहर से आके हमारे गांव में घर को भाड़े में लेकर वो काम करता था, दिन भर घूमता था गांव में और ऐसे ही उसका दिन गुजारा हो रहा था। तो बस वहीं मेरे को एक सोच आया, ये आदमी जब बाहर से आके यहाँ घर भाड़े में लेके ये बिजनेस करके अपना घर परिवार चलाता होगा, मैं यहाँ का होके अब तक ये सोच में रह गया कि मैं क्या करूं। पता नहीं भगवान की इशारा होगा शायद। मैंने ठान लिया कि मुझे भी करना है। बस वो मेरा पहला स्टेप था। जब मैं इनकम का पहला रास्ता चुना था, मैंने क्या किया, आज ये प्लेटफॉर्म है, मैं बताता हूँ। पिकल, आचार जो है वो मैं शहर से लेके आया। शहर से आचार लाके घर में बैठ के उससे पैकेटिंग किया और उसके दूसरा दिन साइकिल के पीछे टोकरी में बांध के हिम्मत जुटा के मैं चला गया फेरी करने के लिए। फेरी करने के लिए गाँव में? हाँ, अपना गांव में नहीं किया। सुबह सुबह निकल गया या फिर दूसरे के गांव में मैं फेरी किया। लेकिन शाम होते होते सुबह का जो टेंशन, जो शर्म था मेरे अंदर, शाम होते होते वो निकल गया। क्यों? क्योंकि शाम को जब इतना पैसा आया ना, तो मैं देखा, मैं 1% मान लीजिए 10 रुपये का सामान लेके आया था, मैं गांव में घूम घूम के 50 में वो बेच के आया। ये परसेंटेज जब मेरा हाथ में लगा, बस मेरा तो चल पड़ा, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन ये गीत संगीत हमेशा मेरा चलता रहता था। जब भी फेरी करता था गुनगुनाते रहता था, लोग सामने था फिर भी गुनगुनाते रहते थे। ऐसे में मतलब आपका गाने का शौक पहले से था? बचपन से ही गाने का शौक, बचपन से। आप बचपन से गाते थे? बचपन से ये सब। तो आप पूछा ना कि आपका बैकग्राउंड जानते हैं, तो बस वो दिन याद आ गया। मैं, मेरा भगवान का दिया हुआ है और लोग सुनते भी थे, पसंद करते थे, तो उन लोगों के सामने भी गाना गाता था। अब तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मेरे जो कस्टमर्स थे वो पहले अगर कभी बाई चांस गाना मैं नहीं गा रहा था तो कुछ डायरेक्ट पूछ लेते, अंकल क्या हुआ, भैया क्या हुआ, आज मूड खराब है क्या, गाना नहीं गा रहे आज। सुहाने दिन थे। लेकिन ये सब का ब्रेक लगा मेरे को लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जब घर बैठ गए, जब घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो मतलब लॉकडाउन से पहले आप फेरी करते थे? हाँ, लॉकडाउन से पहले मैं फेरी करता था। तो पिकल का बिजनेस कर रहे थे, मतलब फेरी कर रहे थे अचार का, तो वो अचार क्या आप घर में बनाते थे या मार्केट से आप बाई करके होलसेल में फिर आप बेचते थे? पहले तो होलसेल में ही लाते थे, उसके बाद जब देखे कि जो है अचार में वो सब तो हमारे गांव में, मेरे घर में हर जगह हम मौजूद है, तो मैं क्यों बेकार में उतना पैसा इन्वेस्ट करूं। फिर अपना दिमाग लगा के खुद घर में बनाने लगा, बना के फिर बेचने लगा। ऐसे मैं ठीक से चल रहा था। और जब भी मौका मिलता था स्टेज परफॉर्मेंस करता था, यहाँ वहाँ पूजा के ओकेशन में
या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया, उस सब में मैं हिस्सा लेता था, स्टेज परफॉर्मेंस करता था। लेकिन वो जो संगीत का जज्बा था वो दिल में दबा के अपना काम करना पड़ रहा था। क्योंकि वो तो संगीत का तो प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिला ना था। ना ना, तब से तो मिला नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बोला, क्योंकि डुअर्स में हम लोग को डुअर्स में प्लेटफॉर्म नहीं है, अभी तक नहीं है। नहीं। ये तो मतलब शुक्र है स्मार्ट ज़माने का, जो सोशल मीडिया आया है, उसके बाद आज हम लोग डुअर्स लोगों के नज़र में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो अभी नज़र में आए हुए हैं। फिर लॉकडाउन के बाद तो झटका लग गया, क्या करूँ, क्योंकि गांव-गांव जाना तो उस समय बंद हो बंद गया। हो गया। उसके बाद जो है लॉकडाउन के बाद मतलब ऐसा खाली जाना आना बंद नहीं, लॉकडाउन जब खुला, मेरा धंधा कैसे बंद हुआ मैं वो ये बता रहा हूँ। लॉकडाउन जब खुल भी गया, फिर भी रिस्ट्रिक्शन इतना था ना कि हम अपने बच्चे को यहाँ मत, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत लो, वो मत लो। इसकी वजह से वो धंधा एकदम ख़राब हो गया था। जो मैंने जो अचार का जो बिजनेस कर रहा था वो, किया था, हाँ, वो बंद के कगार पर था, चल नहीं रहा था। क्योंकि लॉकडाउन तो कुछ दिन पहले हुआ, फिर तो शादीशुदा भी हो गए, मैं बच्चे लोग भी बड़े हो गए, घर का, परिवार का एक प्रेशर था मेरे ऊपर, इसे चलाना है। फिर मैं क्या सोचा कि थोड़ा बाहर जाके काम करते हैं। स्मार्ट ज़माने का जो सोशल मीडिया आया है, उसके बाद आज हम लोग डुअर्स लोगों के नज़र में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो अभी नज़र में आए हुए हैं। फिर लॉकडाउन के बाद तो झटका लग गया, क्या करूँ, क्योंकि गांव-गांव जाना तो उस समय बंद हो गया। उसके बाद जो है लॉकडाउन के बाद मतलब ऐसा खाली जाना आना बंद नहीं, लॉकडाउन जब खुला, मेरा धंधा कैसे बंद हुआ मैं वो ये बता रहा हूँ। लॉकडाउन जब खुल भी गया, फिर भी रिस्ट्रिक्शन इतना था ना कि हम अपने बच्चे को यहाँ मत, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत लो, वो मत लो। इसकी वजह से वो धंधा एकदम ख़राब हो गया था। जो मैंने जो अचार का जो बिजनेस कर रहा था वो, हाँ, वो बंद के कगार पर था, चल नहीं रहा था। क्योंकि लॉकडाउन तो कुछ दिन पहले हुआ, फिर तो शादीशुदा भी हो गए, मैं बच्चे लोग भी बड़े हो गए, घर का, परिवार का एक प्रेशर था मेरे ऊपर, इसे चलाना है। फिर मैं क्या सोचा कि थोड़ा बाहर जाके काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइड में कमाने के लिए मैं गया हुआ था गुवाहाटी। जैसे कि गांव-गांव जाना लॉकडाउन के टाइम में तो बंद हो गया, तो वहाँ पर आपको मुश्किल हुआ, फिर आप बाहर जाने का सोचे? लॉकडाउन के बाद जो है हर घर में एक रेस्ट्रिक्शन आ चुका था कि बाहर का खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ था। तो उसके बाद मैं सोचा कि ऐसा नहीं चल रहा है तो थोड़ा बाहर जाऊँ कमाने के लिए, गुवाहाटी गया हुआ था। तो मेरे साथ जो है वो हमेशा एक स्पीकर रहता था, गाना सुनता था मैं। ये माइक्रोफोन था मेरे साथ, जो अभी फ़िलहाल लेके घूमता हूँ, वैसा ही था, दूसरा था। जब ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन के जो बाकी सब यात्री थे वो बोले, अंकल बॉक्स से तो गाना सुनाइए, गाइए या ऐसे लगाइए। मेरे को पूछा, आप जब गुवाहाटी जा रहे थे उस समय? हाँ। अच्छा। तो वो लोग गाना लगाने बोला मेरे को, तो मैं बोला कि गाना लगाना क्या, चलो मैं अपना गाना सुनाता हूँ तुम्हें। अच्छा। वो तो और अच्छा होगा। फिर अपने मन से गाने लगा, यात्रीगण सुनने लगे। पहला गाना गाया, सब जोर से एकदम तालियां पूरा बजने लगा। उसके बाद दूसरा गाना जब स्टार्ट किया तो सब अपने अपने सीट छोड़ के सामने आने लगे। दूसरा गाना ख़त्म होते ही लोग अपने तरफ से लाके मेरे हाथ में पैसा थमाने लगे। ऐसे पैसा दे के, अरे दादा की सुंदर गाई छो, अरे भैया कितना प्यारा लगा, अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हो, और सुनाइए और सुनाइए। खुद से आके खुद उन्होंने से पैसा दिया, हाँ। अच्छा। तब मेरा वो मोटिव नहीं था कि मुझे गाना है या पैसा लेना है, मतलब मुझे पैसा रोजगार करना है गाने के जरिए, ये मोटिव मेरा नहीं था। शुरुआत आपका बस कुछ ऐसा हुआ शुरुआत। तो ऐसे करते करते तो वहाँ पे मैं आधा घंटा जैसा गाना गया, पाँच गाना गाया शायद। फिर देखा, अरे लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला, अच्छा रिस्पॉन्स था। और क्या, मैं सोचा तो चलो अगर इनकम हल्का हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। वो कमरा छोड़ के दूसरा कमरा गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी लोगों का प्यार मिला। में आप जब काम करने के लिए जा रहे हैं, हाँ। तो वहीं पर फिर गाना गाना स्टार्ट हो गया। अरे वाह, जब मैं इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सफ़र मैं तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। फिर दूसरा कमरा गया तो वहाँ भी गाना गाया, वहाँ भी लोगों का प्यार मिला। सिर्फ
मतलब पैसा यही बात नहीं है, हर कोई अपना मोबाइल निकाल के वीडियो करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं देखा कि दिन भर मेहनत करने के बाद जितना रोज़गार होता है यहाँ भी तो वैसा हो रहा है। हालांकि मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है और मेरा जो गाने का रियाज है वो भी चलता रहेगा, लोगों से मुलाकात भी हो जाएगा और भगवान के आशीर्वाद से घर परिवार भी चलने लगेगा। वो जो शुरुआत था उसके बाद तो बस आज तक। तो वहाँ पर जब आप गुवाहाटी जा रहे थे तो वहाँ से आपने अपना सफ़र कंटिन्यू किया या फिर आप वापस नहीं आए? कंटिन्यू किया, तभी कंटिन्यू किया क्योंकि वहाँ कुछ पहले कुछ काम किए हुए थे, उसका पैसा बाकी था तो पेमेंट लेना था। फिर गए, फिर वहाँ काम करता था दिन भर, 5 बजे तक काम करता था। गुवाहाटी में तो बहुत सारे ट्रेन हैं, 5 बजे के बाद रात 9-10 बजे तक मैं गाड़ी में घूमता था। अच्छा, मतलब दिन में आप काम करते थे, उसके बाद शाम को हाँ, आप गाड़ी में घूमने हाँ। लगे। जो आप स्पीकर पकड़े थे, जो अभी अभी आपने बताया, वो आप क्यों पकड़े थे? मतलब ऐसे हमेशा साथ में रहे? सामने मैं गाने का पागल हूँ तो गाना तो सुनना पड़ता है, तो इसलिए उसको रखता था मैं हमेशा। हमेशा अपने साथ रहते थे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि एक सफ़र आपने आप कहीं पर काम करने के लिए जा रहे थे और वहाँ आपने अपना स्पीकर लेके साथ में एंटरटेन के लिए लेके गए थे और वहीं से आपका रोजी रोटी शुरू हो गया। हाँ, सही बात। ये सही बात, एक सही बहुत बात। अलग और अनोखा कहानी है। ये ऊपर वाले ने मेरे को दिखाया हाथ पकड़ के कि तुम उस रास्ते के नहीं, तुम इस इस रास्ते के हो, रास्ते में चलो। ये रास्ते में आओ। मतलब कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी हमारे पैरों तले ही होता है, बस हमें जानने और पहचानने का देर है। तो आपने उस चीज़ को समझा और वहीं से अपना शुरुआत किया। निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग भी निकले हो स्टोरी के लिए, ये अगर आप घर बैठे रहते तो ये मौका आपको भी नहीं मिलेगा। हर किसी को मैं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा मेरी तरफ से, मेरे डुअर्स के हर यूथ को कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बस जज्बा को रखो, टारगेट रखो और निकलो। आप निकलो रास्ते पे, निकलो, रास्ता खत्म होगा। लेकिन रास्ते के सामने खड़ा होकर सोचोगे ये रास्ता कितना दूर गया, कब खत्म करूँगा, कुछ नहीं कर सकते। आपको चलना पड़ेगा। अब चलो, रास्ता खत्म होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कब और कैसे अपने पापा के साथ में ट्रेन में गाने का सफ़र शुरू करना पड़ा? कौन सा वो पल था जहाँ पर आपको महसूस हुआ कि पापा के साथ मुझे जाना चाहिए? पापा ने भी जो बोला, हाँ ठीक ही बोला। पापा गए थे, अकेले गए थे तब। तो पापा को उसके बाद एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें डॉक्टर ने पापा को बोला था कि उनको वजन की चीज़ उठाने के लिए मना किया। तो मैं सोची कि तो पापा को वही हेल्प मैं कर देती हूँ। उसके बाद से मैं पापा के साथ जाती थी। तभी मैं गाना नहीं गाती थी, पापा ही गाते थे। बट पापा को देख के मुझे भी कुछ हुआ कि मैं भी गा सकती, ट्राई कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने भी किया ट्राई। तो उसके बाद पापा ने बोल के वाह बढ़िया गाती हो। तो मैं भी सोची कि तो मुझे मतलब मेरे गाने के वॉइस का मतलब पता नहीं था कि मैं क्या गा रही हूँ, नहीं गा रही हूँ, कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट पापा ने बोला कि अच्छा है, चलो मैं भी गा लेती हूँ। तो वैसे वैसे करते करते बस मतलब मैं भी आगे ही मतलब वैसे गा रही हूँ। जिस समय मतलब पापा को आपने हेल्प करने के लिए, आपका पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो उनका आप सहारा देने के लिए आप ट्रेन में जाना शुरू किए, राइट? तो आप उस समय कौन सा उम्र में थे जब आपने पहला कदम पापा के तब साथ? मैंने 15 था और मैं तब 10 में पढ़ती थी। तो तब से मेरा सब पढ़ाई में भी थोड़ा सा हो गया दिक्कत। तो आपको तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा। हाँ, मैंने सोचा कि नहीं पापा कर रहे हैं तो एक रास्ता चुनना था, तो हमने कमाई का रास्ता चुना, जिंदा रहने का रास्ता चुना। मैंने सोचा कि हम पापा के साथ आते तो मैं भी कुछ जान सकूँगी। तो वैसे ही पापा के साथ मैं आ गई। तो मैं भी जो मैं भी नहीं जानती हूँ, जो मुझे जानने की ज़रूरत है, तो मैं पापा से पूछ के मैं उनसे जान लेती हूँ। ऐसे करके शुरुआत हुआ। हाँ। तो आपने तो अपना पढ़ाई छोड़ दिया वहीं पर। जी। तो जब आपका पढ़ाई छूटा तो आपको कैसा लगा? मतलब आपने दिल से ऐसा इच्छा नहीं था आपको पढ़ने का या फिर जस्ट वो एक मजबूरी की वजह से ही आपको, नहीं, या ऐसा पढ़ाई नहीं। में आपका इंटरेस्ट नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था वैसे बोलने से, मतलब नहीं पढ़ा में उतना अच्छी नहीं थी। तो मैं सोची कि चलो किसी एक को तो चुनना होगा ना, तो मैं गाना को इस गाना को आपने मतलब आपका पढ़ाई वहीं से रुक गया तो आपको बुरा नहीं लगा? बुरा तो लगेगा ही। तो मैं गाना को ही चूज़ की थी। गाना को चूज़ किया तो पापा के साथ जाना आपने ज़्यादा ज़रूरी समझा। उस समय आपके पापा को आपका ज़रूरत था, है ना? तो जब आप गए आपके पापा के साथ में, तो आप दोनों ने ये नहीं सोचा कि गांव वाले क्या बोलेंगे या लोग क्या कहेंगे, किस नज़र से देखेंगे कि एक बेटी को लेके जा रहे हैं? तो वो मोमेंट कैसा था?
आप कैसा फील किए कि एक मजबूरी, क्योंकि चलो ठीक है इनका तो उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो ये चले गए, लेकिन आप फादर होने के नाते तो आपको कैसा महसूस हो रहा था कि इसका पढ़ाई छूट रहा है उस समय में, और फिर भी आपके साथ जा रही है, उस पर आप क्या बोले? उस समय में आपको कैसा फील हो रहा था? एक वाक्य में वो तो बहुत दुखद पल था, लेकिन मैं दुनिया देख चुका हूँ ना, इसलिए बस सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। मैं आज डंके की चोट पर ये कहता हूँ, जो आपके दर्शक हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ पढ़ाई किसी काम का नहीं, सिर्फ पढ़ाई किसी काम का नहीं। खास करके हम लोगों को जो शिक्षा दिया गया है वो गलत शिक्षा था। हम लोग बचपन से जो सुने थे वो गलत सुने थे कि पढ़ा लिखा करो नौकरी करो, पढ़ा लिखा करो नौकरी करो, बड़ा बाबू बनो। गलत है, ये बात गलत है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जोर से कहता हूँ, कभी भी किसी भी बच्चे को ये मत कहना कि आपको नौकरी करने के लिए पढ़ाई करना है। आप पढ़ाई करो। क्यों पढ़ाई करो? क्योंकि आपको सीखना है, आपको जानना है, आपको दुनिया पहचानना है, आपको शिक्षित होना है, इसलिए पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई आपके मतलब कमाई का जरिया ना हो। आप कमाई करो, आप ज़िंदगी को जीने के लिए जो भगवान ने आपको हुनर दिया है, जिस बच्चे को जिस तरफ का हुनर मिला है, आप लोग उसी तरफ आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है हर किसी को पढ़ाई करके नौकर बनना। क्यों पढ़ाई करके हम नौकर क्यों बने? बहुत सारा आप अगर गांव में 4 गाय पालोगे, पहले जब पढ़ाई नहीं करते थे लोग तो क्या वो पशुपालन नहीं करते थे? पशुपालन है। आप अभी डेयरी फार्म कर सकते हो, आप अभी फिशरीज कर सकते हो। गांव में ऐसे करने से खुद तो कमाओगे ही, साथ में और 2 लोगों को काम भी दिला पाओगे। आप किसी और के नौकर बनने का सोच लेके पढ़ाई मत करो। आप सेठ बनो, आप राजा बनो, किसी और को आप काम पे लगाओ, ये सोच लेके पढ़ाई करना। मैं भी यही सोचा, चलो जहाँ तक पढ़ी ठीक है। मैं कभी इस तरह उस रोड पे नहीं गया कि मुझे नौकर बनना है। मुझे मंजूर नहीं है किसी दूसरे की गुलामी। मुझे अपना खुद का काम करना है पहले से। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप अपना काम को ज़्यादा ध्यान दो। आज के ज़माने में बहुत रास्ता है जो आप अपना कमा सकोगे। और जहाँ तक इसको लेके जाने के लिए ट्रेन में, हाँ लोग हैं, वैसे लोग बहुत है, कमी नहीं है ऐसे लोगों की जो आपकी मतलब बुराइयाँ करते रहें। खास करके एक लड़की को जब लेके जाता था, हम लोग तो गांव के हैं, तो गांव में ऐसे बोलते थे, लड़की है, उसका फ्यूचर है, कल को शादी होगा, कहीं और जाएगी, उसे लेकर ट्रेन में जाते हो। तो मैंने उनके आंखों में ऐसे उंगली डाल के दिखाया, आप दिन भर बाहर काम में रहते हो, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कितना घंटा आपके नज़र से उछल रहता है? 6-7 घंटा आपके नज़र से उछल रहते बच्चे, और मेरे बच्चे दिन भर मेरे साथ रहते हैं। कौन सुरक्षित ज़्यादा है बताओ? ये सवाल मैं आपके दर्शक को भी छोड़ के जाता हूँ। कौन ज़्यादा सुरक्षित है? जो मेरे साथ मेरे बच्ची कंटिन्यू 24 आवर्स रहती है वो सुरक्षित है, या आपके नज़र से उछल रहते हैं जो 8-9 घंटे? स्पीकर को संभालने के लिए ये आपके साथ जाना स्टार्ट की, तो जब आपके साथ जाती थी तो आपको कैसा लगता था? पहले तो ये मजबूरी था जो उसे मेरे साथ आना पड़ा। पढ़ाई जब छोड़ा तो दुख तो लगा, लेकिन पहले तो जीना है ना। मैं बीमार पड़ गया था, मेरे 42 टाँके हैं पेट में। एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ? वो अलग मटा रहे, छोड़ो। वो 42 टाँके पेट में हैं और एक किडनी खराब हो गया। किडनी अभी भी खराब? अभी एक किडनी है। ये इससे मैं लेके गया साथ में, ट्रॉली पकड़ लेते थे आने जाने में, कि ये दोनों बच्चे में ये होशियार ज़्यादा है ना, इसके लिए इसे मैं साथ में लेना चूज़ किया। और लोग बोले थे तो लोगों को मैं भी बोला, समझाया, जो जिसको बोलना है, हमें तो अपना जीना है। कोई लोग बोलेंगे ठीक, लेकिन कोई खाना ला के नहीं देगा। हाँ, आज जब ये यहाँ पे हैं तो वही लोग तारीफ करते भी हैं कि मैंने अच्छा किया। तो इसको जब लेके गया साथ में, तो एक दिन ये मेरे को बोली कि मैं भी गाऊंगा। मैं बोला पागल है, लोगों के सामने डायरेक्ट गाना गाएगी? बोले अब सुनो। बोले मतलब गाना तो वैसी बात नहीं है ना, गाने के लिए वो रहना चाहिए। अच्छा चलो एक बार ट्राई करो। मैं ट्राई करने के लिए दिया, मैं साथ में ही खड़ा था। जब ये गाई मैं तो एकदम बहुत चक्कर रह गया। अरे
कैसे? मतलब ये महाभारत का अभिमन्यु का जो स्टोरी है ना, अभिमन्यु जानते हो ना, माँ का पेट से सीख लिया वो चक्रव्यूह भेद करना। ये गाने का जो बोल है, ये मेरा देखो रोंगटे खड़े हो गए, सच बोल रहा हूँ मैं। ये अपने माँ के पेट में रह रह के मेरा सारा गाना कॉपी कर लिया। मैं बहुत चक्कर रह गया पहला दिन इसका गाना सुन के। सही था। आज भी मैं जो गाना गाता था वो सब गाना किशोर के, मोहम्मद रफ़ी का, किशोर का गाना एकदम बढ़िया से गाती है ये। जब भी तारीफ करता हूँ तभी रो देती हो। अच्छा है, तो गाना गाती है, ऊपर भगवान ने दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड है। बाकी तो लोगों का प्यार मिल गया, बस यही, और क्या। तो आप भावुक हो रहे हैं, अभी तो आप बहुत नाम कमा लिए। नहीं, मतलब ऐसे आप जिस तरह से हमें हमारे बैकग्राउंड में ले गए ना, आज के पहले जाने का मौका नहीं मिला। और जैसा मतलब इंटरेस्टिंग वैसा थोड़ा नहीं, सही है, अंधकार भी है हमारे बैकग्राउंड में, दुख है, याद आ गया। हाँ, वो सब पल सही में लोगों का ताने है ना। आज थोड़ा बेटर है, आज लोगों का प्यार मिल रहा है। आप लोगों के दौलत से, सोशल मीडिया की मेहरबानी से लोग पहचानते हैं और ऑल ओवर वेस्ट बंगाल जानते हैं हमें। प्रोग्राम भी आता है, अच्छा लगता है। अभी अब भूलना चाहते हैं, पिछले दिन जीवन को भूलना चाहते हैं। बिल्कुल, पिछले दिन को भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बस लोग आपके सक्सेस को देख रहे हैं, आप दोनों के सक्सेस को देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो भी तो लोगों को जानने का जरूरत है ना। हाँ, जो अच्छा ही है वो सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे लोग सीखेंगे, हाँ, खास करके इंस्पायर यूथ, होंगे, हाँ, यूथ है ना। क्योंकि मैं मुझे मैं फील कर सकती हूँ, अभी सारी चीज़ें तो खुल के नहीं बता पा रही है, लेकिन इसको बहुत सारा चीज़ सुनना पड़ा था होगा। वही चीज़ याद करके मन भर आता है। तो कोई बात नहीं, आप खुल के बोलो, ये आपको एक लोगों के सामने आप रख रहे हो कि देखो, आज तो आप मुझे स्टेज में परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, मेरे आगे तालियां बज रही है, लेकिन इसके पीछे क्या सहा है मैंने, है ना। उसको भी जानो, उसको भी बताओ लोगों को। सक्सेस सिर्फ देख के फ़ायदा नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड भी जानना उतना ही ज़रूरी है। आप जब ट्रेन में जाते थे, क्वेश्चन करूँ, आगे बढ़े। आप दोनों बाप बेटी जब ट्रेन में जाते थे, उस समय में ट्रेन के लोगों का प्रतिक्रिया कैसा था? लोग कैसे रिएक्ट करते थे जब आप परफॉर्म करते थे, गाते थे? सभी ने अच्छे बोला, ऐसे नहीं कि मतलब हम लोग के गाने सुनने के बाद बोला कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं बोला अच्छा लग रहा है, गाओ, बहुत अच्छी गाती हो, आगे आप बहुत जाओगी, बोलता था, अभी बोलते हैं। कभी कोई दुर्घटना या कुछ बदतमीजी ट्रेन में? नहीं, ऐसे मेरे से आज तक अभी तक नहीं हुआ, मतलब लोगों का भरपूर डुअर्सवासी का प्यार और सपोर्ट मिला है। चलिए, तो आप लोगों जब ट्रेन में आप लोगों ने शुरुआत किया था गाने का, तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह से सोशल मीडिया में आप लोग वायरल हो जाएंगे, या सोशल मीडिया पे आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आज यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं सोची थी। मन में एक आस था कि कोई हेल्पफुल आदमी मिले, कोई तो थोड़ा सा ऊपर खींच ले, ये आस था पहले से ही। मतलब सोशल मीडिया में इतना रिस्पांस मिलेगा इतना जल्दी, इतना आशा नहीं किया था। और मेरा डुअर्स, आई लव डुअर्स, आई लव माई डुअर्सेस, ऑल द पीपल्स। मैं मेरे डुअर्सवासी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग सही में इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग सोशल मीडिया पे जैसे अपना चैनल पे पहले वायरल हुए थे या किसी और के? अपना चैनल, फर्स्ट अपना चैनल। तो आपने कब खोला था अपना चैनल? फेसबुक जब चालू हुआ और जब हाथ में स्मार्टफोन आया तब से फेसबुक है, उसका डेट ठीक अभी याद नहीं है। मतलब आप पहले से ही सोच के रखे थे कि नहीं मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, ये आप लोगों ने पहले सोच के रखा था? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ जस्ट नहीं। एक नॉर्मल पीपल जैसे फेसबुक आईडी चलाते हैं वैसे ही वैसे चलाता था। जैसे कि मेरा जो फेसबुक आईडी है वो पेज नहीं है, हाँ, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। तो पहले तो सबके बारे में इतना कुछ जानता नहीं था। हाँ, जब अपना गाना आने लगा तो वही सब डालने लगे। और सबसे पहला 22 में शायद हिट हुआ हम लोगों का, जो मतलब हम लोग फेमस हुए थे, जो वायरल हुए थे, वो जानवर का वो गाना, तुझको ना देखूं तो। कहाँ पर? ट्रेन का गाना। अच्छा, तो आप ट्रेन का ही वीडियो डालते थे अपने सोशल मीडिया में? आज भी वही करते हैं, आज स्टेज का भी डालते हैं, ट्रेन का। पहले सिर्फ ट्रेन का आता था, वही ट्रेन का डालते थे। तो वो वीडियो आप लोगों का वायरल गया? हाँ।
तो वो गाना एक बार फिर से हो जाए। क्यों नहीं, जरूर शुरू कर। कर दूंगा। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। आप भी गाइए थोड़ा सा। तुम मेरी डैडी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो, बचपन के डोर का ये धागा तोड़ के डैडी कभी मुझे ना जाना छोड़ के, डैडी कभी मुझे ना जाना छोड़ के, मेरे लिए तू कितना दर्द उठाता है, देख के तुझको दिल को मेरी चैन आता है। वाह, बहुत खूब। मतलब मेरा भी अंदर से मन पुहक गया ये गाना सुन के। ये वाकई में एक बहुत भावुक गीत है। एक बेटी और एक बाप और बेटी का रिश्ता को दर्शाता है, आप दोनों का बॉन्ड को आपके गाने में ही एक तरह की प्यार समर्पण दिख रहा है। आप दोनों का रिश्ता के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि बाप बेटी हैं आप लोग, लेकिन इतना मिलते हैं कैसे, ये कैसे हो सकता है? हमेशा साथ में रहना। नहीं, एक्चुअली मैं दुनियादारी के जितना सीखा हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो उसके साथ दोस्त के हिसाब से मिलना चाहिए। जहाँ तक हो सकता हूँ मैं, हम लोग फ्रेंडशिप में हैं, लेकिन ये नहीं भूलता हूँ कि मैं उसका बाप हूँ। जहाँ शासन की ज़रूरत है वहाँ मैं बहुत सख्त हूँ। बाकी लाड प्यार दुलार वो तो है ही। होता है। हमने देखा है कुछ वीडियो आप लोग कॉमेडी भी घर में करते हैं, कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं। तो बहुत रिसर्च करके आई आप। हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, वो सब तो मस्ती है, करना पड़ता है। अच्छा लगता है हाँ। देख के बहुत ही अच्छा लगता है। एक बाप बेटी इस तरह से रहते हैं ना। माँ के साथ तो बेटियां हमेशा खुल के रहती हैं, लेकिन पिता के साथ में खुल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बताओ कि आप कितना कंफर्टेबल हैं आपके पिता के साथ में? पहले से बॉन्ड बना, क्योंकि माँ के साथ तो बन जाता है, लेकिन पिता के साथ इतना खुल के आना थोड़ा लड़कियों के लिए। मेरे घर में ना मैं सबसे ज़्यादा मैं पापा से डरती थी, तो पापा को मैं कुछ भी नहीं बताती थी पहले। जब मतलब पापा गाने से पहले मम्मी से पूछती थी, बट पापा को नहीं बताती थी। बट जब पापा के साथ मैं गाने पे आई, खुलने लगी मैं भी। पापा के बोला ठीक है, तब से मैं पापा से दोस्त बन गई हूँ, और जो भी करना तो मैं पापा को भी बोलती हूँ। मतलब ट्रेन के इस सफ़र में आप दोनों दोस्त भी बन गए। जी, गाने के साथ साथ ये गाने का जो सही बात। ट्रेन का सफ़र है उसमें आपका रिश्ता और गहरा हुआ और आप दोस्त बन गए। क्योंकि हम लोगों को मैं तो अभी पापा के सामने पहले गाना ही नहीं गा पाती थी, बट पापा को देख के सीख गई। सीख गए जी, अभी टाइम मिला ना हम लोगों को, एक दूसरे के साथ साथ time- रहने के लिए टाइम मिला। ये बड़ी बात है। नॉर्मली तो पापा घर से बाहर रहते हैं, लड़कियां घर में रहते हैं, जिसके लिए ये बॉन्ड नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता कभी है। कम मिलते हैं ना। हम्म। दोनों में प्यार हर घर में रहता है, लेकिन हम लोगों में टाइम ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हम लोग का बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा हो कितना गया। साल से आप गाना गा रही हैं? 15 साल की उम्र से गा रही हूँ मैं, अभी 3 साल हुआ है। बहुत अच्छा। मतलब इससे पहले तो आप लोग घर में रियाज नहीं करते थे? नहीं, पापा ही करते थे, पापा भी सुनती थी मैं आप बस। सुन के? जी, वाह, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब श्रवण में वो शक्ति है। कहा जाता है कि जैसा पर्यावरण मिलता है वैसा ही हम एकदम बनते 100%, हैं। ये आज एकदम प्रूफ हो गया कि जैसा पर्यावरण में हम लोग रहेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में जिनके साथ हमारा उठना बैठना होगा, हम उसी की तरह बनते हैं। आप इन दोनों के देख के भी आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज एक बेटी जो पहले कभी भी नहीं गाई थी, वो पिता के साथ एक सहारा बन के चल रही थी और उनके बोझ का सहारा बनी थी, और उनके साथ रहते रहते उनकी जो खूबियाँ हैं वो उनमें आ गई। बिना रिहर्सल का वो गाना गाना स्टार्ट कर दी। यानी कि वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो अभी आप लोग क्या घर में रियाज करते हैं या फिर नहीं करते, या ऐसे ही ट्रेन में चलते चलते गाते रहते हैं? नहीं नहीं, अभी क्लासेस कर रही हूँ मैं गाने की, पापा भी कर रहे हैं। क्लासेस कर रहे हैं जी? अरे वाह, कहाँ पर?
घर का टॉपिक देते हैं। घर का काम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने हुनर को दिशा सही बात, नहीं हाँ। दिशा दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो और बेहतर बनते हैं। जी ज़रूरी है। खुद से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर एक गुरु मिल जाए तो एक सही दिशा आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब एक लोहा मिला है, अब उसे घिस घिस के सुई बनाना है। जो जंग है हम लोगों में गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, लेकिन संगीत साधना का विषय है। उसके साधना के लिए विषय है, बिल्कुल। इसके लिए गुरु की ज़रूरत आवश्यकता है, और है अभी फ़िलहाल। इसे ये जानने के बाद हम लोग लिए हैं। अभी जो आप लोग क्लासेस ज्वाइन किए हैं, इसके बाद अभी कैसा है एक्सपीरियंस आप लोगों का? हाँ बेटर है, पता चलता है। तो मतलब हम लोग नॉर्मली बच्चा स्कूल पढ़ने से पहले जिस तरह बोलते हैं और स्कूल जाने के बाद जो अलग बोली में डिफरेंस होता है, ये हम लोग का गाने में ये डिफरेंस आ गया। पहले जो गाने में जो लय था, जो सुर था, जो ताल था, और अभी सीखने के बाद जो है वो बहुत अंतर होता है, आवाज़ में अंतर होता है, ये होता है, अंतर है। आप लोगों के परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, भैया है और मेरी नानी है। आपके बड़े भाई हैं जी, वो भी गाते हैं? नहीं उसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, तो घर वालों का प्रतिक्रिया कैसा रहता है आप दोनों के? ये एक दूसरे का करीब इतना है, इतने अच्छे से रहते हैं, तो घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? या फिर और एक चीज़ मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगी कि जब आपके साथ ये चलने लगी तो घर वालों का पूरा सपोर्ट था या वो लोग अगेंस्ट थे आप लोगों के? नहीं सपोर्ट, फुल सपोर्ट, घर वाले का सपोर्ट फुल था, पहले से ही था। पहले से ही था। चलिए, बहुत अच्छा। और आप लोगों का जो इतना गहरा अभी हो गया है रिलेशन, उस पर घर वाले कैसे प्रतिक्रिया? बहुत खुश है सब, बहुत खुश। बहुत खुश है। और जो लोग पहले आपको ताने सुनाते थे, उनका प्रतिक्रिया कैसा है अभी? वो लोग आगे सेल्फी उठाते हैं अभी। सेल्फी उठा अच्छा ऐसे लगता हम लोग है। को जब ट्रेन पे जब मिलते तो मुझे मेरे पापा को हमको नहीं बोलता है कि हम लोग मतलब फादर डॉटर है, मतलब बोलते हैं कि भैया और बहनें लगते हैं। भाई बहन है। हाँ बिल्कुल। तो पहला तो आपने वायरल गाना बता दिया, आप लोग अपना चैनल में ही हुए थे, तो कितना व्यूज़ गया था फर्स्ट? वो गए 2.4 मिलियन ऐसे गए हैं। 2.4 मिलियन जी पहला ही वीडियो? जी। अच्छा, किसको पहले पता चला, आपको या आपको, कि वायरल हो गया वीडियो? तो पापा ही चैनल था, मैं तो पापा के मतलब ऐसे देखती थी, तो छूने के 3-4 घंटे के बाद हो रहा है, क्योंकि 4 के लाइक्स हो रहा है, उसके बाद ही बड़े में आ गया। आप लोगों को कैसा लगा जब पहला वीडियो वायरल हुआ? बहुत अच्छा लगा। तो पापा पहले बोलते थे कि हम लोग का कब ऐसा होगा कि व्यूज़ लाइक्स, तो हो गया। हम लोग को बहुत बहुत हैप्पी मिला। तो उस टाइम फॉलोअर्स भी बढ़ गए। फॉलोअर्स भी बढ़े। जी। 2 बिलियन जाना तो फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे ही। सबसे पहले किसको बताया अंकल आपने कि हमारा वीडियो वायरल हो गया? सबसे नहीं, पहले ये तो ये हम लोग को दूसरे कोई मतलब जो लोग देखते हैं वही बोलते हैं बाप रे कितना अच्छा गया ये तो अभी सोशल मीडिया वाला तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, लोग आके बोलते हैं हमें। ये बोला, मैं घर में बोला, क्योंकि वो लोग दूर है सोशल मीडिया से, तो उन लोगों को बोला कि हम लोग का वायरल हुआ ऐसा। करके। हाँ। चलिए। नॉर्मली तो जब पहले डालते थे तो 1 के व्यूज़ होना भी मुश्किल होता था, लेकिन अचानक उस दिन जब डालने के बाद 1 घंटा में देखा कि 50 शेयर हो गया, 1 के लाइक हो गया, फिर तो बस नज़र सेकंड में बस उसी पे जाता था कि देखे भाई कितना दौड़ रहा है। उसके बाद से फिर प्रत्येक वीडियो वायरल होने लगा? हाँ मैक्सिमम। मोनेटाइज हो गया था उससे पहले ही हुआ था या ना उसके ना, बाद? मोनेटाइज होने में टाइम लिया है, वो वायरल होने के बाद भी साल भर लग गया मोनेटाइज। फिलहाल कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि आप एक एल्बम शूट कर रही थी जिसमें आप गाना गा रही थी, तो उसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, आपको कलकत्ता से बुलाया गया, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? जो अभी बोला ना हम लोग का वीडियो वायरल नहीं गया, तो वैसे एक वीडियो देख के शायद देखा था, तो भैया ने जिनका नाम केसर दिया है, उन्होंने डाला था उनके पेज पे डाला था। उनके पेज पे डालने के बाद हम लोग के पास आया 4-5 कॉल आया कि बोला कि ऐसे बात है। उसके बाद ठीक है पापा ने बोला, उसके बाद पापा के पास किसी भैया का नंबर आया, कॉल लगाया, बात हो गया। उसके बाद भैया ने बोला ठीक है आप लोग कोलकाता पे आए, एक उसके लिए गाना है, तो हम लोग गए, वो गाना रिकॉर्ड किए। उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए, गाना रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद सान बांग्ला एक चैनल था, हंसने वाली कौन सी बात है? वही ये- करना पड़ता था। ये है यहाँ का आने का मजा, ये जो बैकग्राउंड ये जो आएगा ना, मज़ा आएगा ना? हाँ फिर वाह मयूर ना, हाँ। मयूर। बोलो। एल्बम शूट हुआ, उसके बाद एल्बम शूट होने के बाद सान बांग्ला से आए थे, वहाँ पे बांग्ला से आए थे। उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू लिया, तो वहाँ पे जाके मैं एक शो भी की। उसके बाद वही सब हुआ। तो कैसा लगा आपको, पहली बार आपने एल्बम शूट किया? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बट मेरे को डर भी लगा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम गा रही थी ना, तो उतना कंफर्टेबल नहीं नहीं थे आप?
तो गाना शूट होने के बाद में, एल्बम शूट होने के बाद अभी कैसा लगता है कि दोबारा अगर आपको ये मौका मिले तब? ज़रूर करूँगी। और जो आपने एल्बम शूट किया उसमें क्या प्रॉफिट मिला, उससे आपको कुछ इनकम हुआ या फिर नहीं? हाँ, उससे मेरे को बहुत मिला, पहचान मिला। पहचान मिला, बहुत YouTube में पहचान मिला। सब हर कोई मुझे जानते हैं अभी, जैसे आप भी जानते हो कि है ये आप ऐसे हर कोई होता है कि मिलते हैं कि आपको देखी हूँ मैं गाना गाते हैं सब बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो वहाँ से आपको एल्बम के लिए कुछ पैसा तो नहीं दिया था कि दिया था? नहीं जस्ट एक एल्बम शूट हुआ, वहाँ से आपको पहचान मिला। ये भी बहुत बड़ी बात। एल्बम शूट हुआ, अभी जो आप लोगों को स्टेज वगैरह में इवेंट में बुलाते हैं, पहला इवेंट आप लोगों का कहाँ हुआ था? हम लोग का पहला हुआ था कहाँ पे, कितना सारा है ना, मुझे याद नहीं। इवेंट पहले से ही करते हैं, तो पहला इवेंट कौन सा था ये बोलने में तो अब याद नहीं। अब याद नहीं आ रहा है। इतने सारे इवेंट कर चुके हैं अभी दोनों बाप बेटी के, उनको पहला इवेंट ही याद नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को कितना इवेंट किए होंगे? ये तो 2023, 24, 25 खत्म, साल भर में तो पूरा साल भर चलता है हम लोगों का इवेंट। चलते रहता है। इवेंट करने के लिए जाते हैं वहाँ पर आप चार्ज करते हैं? हाँ, चार्ज तो होता ही है। होता है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि ये चार्ज के बगैर जाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार से जो बुला प्यार लेते से जो देता है वो इसी को बस लेते हैं। अब ऐसा कोई कोई डिमांड कोई नहीं बुलाएगा तो भी वो सोच के ही बुलाते कि भाई वो लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ तो देना ही है। देना ही है। एकदम खील ठुका हुआ नहीं है कि इतना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से डिमांड नहीं ना, करते? तो अभी जो इनकम आप लोगों का हो रहा है उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं? इनकम एक ऐसा चीज है, जितना है और चाहिए, लेकिन चल रहा है, ठीक हो, चल रहा ठीक है। चलिए, और आप लोगों का आप लोग न्यूज़ में भी आए थे? यही तो बोला, ये डुअर्स हमें बहुत सपोर्ट किया। डुअर्स के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब हम लोगों को कवर किया। हम उन लोगों के सपोर्ट से ही थोड़ा हम लोग, वो लोग पुश किए, वो लोग हम लोगों को पुश किए तो हम लोग ऊपर चढ़े। और कलकत्ता का भी कई न्यूज़ चैनल हमें कवर किया, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो पहले का ज़िंदगी में और अभी का ज़िंदगी में अभी थोड़ा मतलब स्टाइलिश जिंदगी हो गया, सेलिब्रिटी बन गए। सेलिब्रिटी टाइप लग गया। नहीं, अभी बना आप नहीं लोगों हो। को वाकई में ऐसा हाँ। फील होता है कि हम सेलिब्रिटी बन गए? नहीं, ये फीलिंग्स ना आए तो भी बेहतर है, जिंदगी में कभी ना आए तो और भी अच्छा। लेकिन अच्छा लगता है, लोग जब आते हैं सेल्फी उठाते हैं, सेल्फी बात उठाते करते हैं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मिठास है अंदर का। हाँ। अच्छा लगता है। पैसा कमाने के लिए स्किल्स चाहिए, प्रूफ हो गया। और एक हुनर स्टेज का मोहताज नहीं होता। नहीं है। अगर आप में स्टेज है, मैं फिर भी कहना चाहूँगा मेरे डुअर्स के यूथ को, हाँ, अगर आप में कुछ है तो आप रास्ते पे निकलो रास्ते पे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मंजिल मिल जाएगा एकदम। वाह, मंदिर शर्मा मिल के घर जाएगा। में रहने से कुछ नहीं होगा भाई, शर्म कुछ नहीं देगा आपको, लेकिन आपका निकल के मेहनत। रास्ते पे चलना पड़ेगा। बस। चलते चलते कहीं ना कहीं मंजिल मिल जाएगी। आज अगर सिर्फ 10 है व्यूज, कल वो 10 एम होगा। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? इंसान की चाहत कभी ख़त्म नहीं होता, ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद। लेकिन मैं अपना ज़िंदगी इसके नाम कर दिया हूँ, संगीत के नाम कर दिया हूँ। जो मुझे नहीं मिला, जो मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं चाहता हूँ मैं जब तक जीऊँ इसे वो हर सपोर्ट दूँ संगीत की दुनिया में चलने के लिए। चलिए, आशा करते हैं कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी ज्योति। और ज्योति का जो अभी नया एक पेज मैंने देखा है, पहले तो आपका पेज वो भी इतना जल्दी रिच हो गया ना। रिच हो गया, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। आपका अपना पर्सनल एक ऑफिशियल पेज कौन हैंडल करता है? ये आप ही करते हैं? बहुत अच्छा। ऐसे बाप सभी को मिले, इतना सपोर्ट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले। चलिए, पढ़ाई तो नहीं करा पाए लेकिन स्किल्स को लेके आज दोनों बाप बेटी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रूफ होता है इनको देख करके कि स्किल्स कुछ भी हासिल करवा सकता है। तो स्किल्स के ऊपर फोकस करें, जो आपका इंटरेस्ट का क्षेत्र है। आज आपके अंदर हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज ज्योति ने साबित कर दिया कि पढ़ाई नहीं करके भी हम लोग नाम, शोहरत, फेम, पैसा सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बेशक शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शिक्षा को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आज एक स्किल्स के माध्यम से आज ये दोनों बाप बेटी एक मुकाम तक पहुँचे हैं, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और देखा जाए तो नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ इन्होंने
फेम कमा लिया है अभी यही स्किल्स के रिसोर्सेज का भी आज एक स्किल्स के माध्यम से अपने हुनर को लेकर के ये दोनों बाप बेटी आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे डुअर्स बन गए हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ शब्द बोलिए। ज़रूर ज़रूर, ये तो बात ज़रूर कहूँगा मैं। चलो, बहुत देर तक बातचीत किए और आखिर में मैं मेरे डुअर्स के हर एक नागरिक से, हर एक चाहने वाले से, मेरा हर एक फॉलोअर्स से मैं कहूँगा, माही जो मिस माही का ये जो चैनल है डुअर्स डायरी, ये डुअर्स डायरी ज़रूर अपने डायरी में लिख के रखना, अपने पेज में अपने हाथ में लिख के रखना और देखना कैसे हमें आप लोग सपोर्ट किए, यहाँ तक पहुँचाए। हमारे इस बिटिया को भी थोड़ा सपोर्ट करो और इस चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि हम लोग डुअर्स के कोने कोने में जाके ऐसे अंधेरे से लोगों को उजाले तक ला सकें। हाँ, थैंक यू। और आज आपको हमारे एपिसोड में आके कैसा लगा, हमसे बातचीत करके कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है सही में आज सेलिब्रिटी बन गए हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इतने कंफर्टेबल होके एकदम खुल के आप आए। जैसे आप कैमरा के आगे रहते हैं, आप रियल लाइफ में भी वैसे ही है, एकदम फ्रैंकली। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ऊंचाई। आज की बातचीत से हमने सीखा कि वक्त बदलते देर नहीं होती, बल्कि आपके अंदर अगर हुनर है तो एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डुअर्स डायरी का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।